श्री बिशहरी माता कथा, चांद सौदागर का अभिमान, माता की परीक्षा और लखिंदर बेहुला विवाह की तैयारी। श्री गणेशाय नमः। जय श्री बिशहरी माताम से, जय बिशहरी माता की, जय मनसा देवी की, हर हर महादेव। पिछले भाग का स्मरण भक्तों। पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान शिव की दिव्य शक्ति से बिशहरी माता का प्राकट्य हुआ। माता ने नागों की रक्षा का संकल्प लिया और संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अपनी कृपा बरसानी आरंभ की। अब कथा आगे बढ़ती है। चंपक नगर का महान व्यापारी बहुत समय चंपक नगर में एक अत्यंत समृद्ध और प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसका नाम था चांद सौदागर। उसके व्यापार की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसके जहाज नदियों और समुद्रों में चलते थे। उसके गोदाम अनाज, रेशम, मसालों, सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं से भरे रहते थे। नगर के लोग कहते थे, इतना बड़ा व्यापारी पूरे प्रदेश में दूसरा नहीं है। परंतु धन से भी अधिक उसकी पहचान थी उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह स्नान करता, शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करता। बिना पूजा किए वह जल तक ग्रहण नहीं करता था। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। एक कमी जिसने सब बदल दिया। चांद सौदागर शिव भक्त तो था, लेकिन उसके मन में एक अभिमान था। वह कहता था, मैं केवल महादेव की पूजा करूंगा, किसी दूसरी देवी या देवता की आराधना नहीं करूंगा। जब नगर के लोग बिशहरी माता की पूजा करते, तब वह मुस्कुराकर कह देता, मेरे लिए महादेव ही सब कुछ हैं। धीरे धीरे ये बात बिशहरी माता तक पहुंची। माता ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं उससे पूजा नहीं मांगती, मैं केवल उसका अभिमान दूर करना चाहती हूँ, ताकि वह समझ सके कि ईश्वर की हर शक्ति पूजनीय है। भगवान शिव ने भी माता से कहा, उसे धन मत देना, उसे जान देना। माश माता की पहली परीक्षा। एक दिन चांद सौदागर अपने विशाल जहाजों के साथ व्यापार करने निकला। नदी शांत थी, आकाश निर्मल था, व्यापारी प्रसन्न था। उसी समय बिशहरी माता ने अपनी योगमाया से तेज आंधी चला दी। घने बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगीं, लहरें ऊंची उठने लगीं। एक एक करके कई जहाज डूब गए। बहुमूल्य धन नदी में समा गया। नाविक भयभीत होकर बोले, सेठ जी, ये कोई साधारण तूफान नहीं है, अवश्य कोई दिव्य शक्ति अप्रसन्न है। चांद सौदागर ने उत्तर दिया, मेरे भगवान शिव। लोग चुप हो गए। माता का धैर्य। देवताओं ने माता से पूछा, माता, वह बार बार आपकी अवहेलना कर रहा है, क्या अब भी आप शांत रहेंगी? माता मुस्कुराई, भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, मैं प्रतीक्षा करूंगी, समय स्वयं उसे सत्य दिखाएगा। चांद सौदागर का परिवार। चांद सौदागर के कई पुत्र थे, सभी बुद्धिमान और पराक्रमी थे। सबसे छोटा पुत्र था लखिंदर। लखिंदर अत्यंत सुंदर, विनम्र, तेजस्वी और माता पिता का आज्ञाकारी था। पूरा नगर उससे प्रेम करता था। उसकी माता कहती थी, यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। दूसरी ओर बेहुला उसी समय एक दूसरे नगर में एक धर्मपरायण व्यापारी की पुत्री रहती थी। उसका नाम था बेहुला। वह अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ दयालु, सत्यवादी और देवी भक्त थी। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर दीप जलाती और बिशहरी माता का स्मरण करती। वह प्रार्थना करती, हे माता, मुझे ऐसा पति देना जिसकी मैं जीवन भर सेवा कर सकूं। माता उसकी भक्ति से प्रसन्न थी। विवाह का प्रस्ताव। समय बीता गया। दोनों परिवारों ने विवाह योग्य आयु आने पर वर वधू की खोज प्रारंभ की। जब लखिंदर और बेहुला के गुणों का वर्णन दोनों परिवारों ने सुना, तो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। नगर में उत्सव का वातावरण बन गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं, घरों में रंगोली बनाई गई। माता का संकेत। विवाह से कुछ दिन पहले बिशहरी माता ने चांद सौदागर को स्वप्न दिया। स्वप्न में माता बोली, चांद, यदि तुम श्रद्धा से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारे कुल पर कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन सुबह उठकर उसने कहा, यह केवल एक स्वप्न था, मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। विवाह से पहले प्रसिद्ध ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने ग्रह नक्षत्र देखकर कहा, सेठ जी, विवाह के बाद पहली रात आपके पुत्र पर सर्पदंश का बड़ा योग दिखाई देता है, सावधानी रखिए। पूरा परिवार चिंतित हो गया। लेकिन चांद सौदागर बोला, मैं लोहे का ऐसा महल बनवाऊंगा जिसमें एक चींटी भी प्रवेश नहीं कर सकेगी। फिर सांप कैसे आएगा? छाछटा लोहे का महल। देश के श्रेष्ठ कारीगर बुलाए गए। महीनों तक निर्माण कार्य चला। पूरा शयन कक्ष लोहे की मोटी चादरों से ढक दिया गया। दरवाजे लोहे के बने, खिड़कियां बंद कर दी गईं। चारों ओर पहरा बैठा दिया गया। लोग कहने लगे, अब कोई सांप वहां प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन एक वृद्ध साधु ने धीरे से कहा,
जहां ईश्वर की इच्छा होती है वहां लोहे की दीवारें भी छोटी पड़ जाती हैं। विवाह का शुभ दिन आखिर वह दिन आ गया। सारा नगर दुल्हन की तरह सज गया। शहनाइयां बजने लगीं, बारात निकली। घोड़े, हाथी, बाजे, नृत्य और उत्सव से पूरा मार्ग गूंज उठा। बेहुला ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। उसकी आंखों में खुशी और भविष्य के सुंदर सपने थे। विवाह वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे लिए। सभी ने नवदंती को आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो। माता की करुणा उधर बेशहरी माता सब देख रही थीं। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरा उद्देश्य किसी का अनिष्ट करना नहीं है। यह परीक्षा केवल चांद सौदागर के अभिमान को समाप्त करने के लिए है। अंततः धर्म और भक्ति की ही विजय होगी। एशाम्स सुहागरात की तैयारी। विवाह के बाद लखिंदर और बेहुला को उसी लोहे के महल में विश्राम के लिए ले जाया गया। चारों ओर सैनिक पहरा दे रहे थे। दीपक जल रहे थे। सबको विश्वास था कि अब कोई अनहोनी नहीं होगी। लेकिन आकाश में बादल धीरे धीरे घिरने लगे। नागलोक में भी असाधारण शांति छा गई, मानो पूरी सृष्टि किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। भाग 2 का समापन है श्रद्धालुओं। आज आपने सुना कि कैसे चांद सौदागर का अभिमान बना रहा, कैसे लखिंदर और बेहुला का विवाह हुआ और कैसे भाग्य की घड़ी धीरे धीरे निकट आने लगी। अगले भाग में कथा अपने सबसे मार्मिक मोड़ पर पहुंचेगी। सुहागरात, नागदंश, बेहुला का विलाप, उसकी अद्भुत नदी यात्रा, देवताओं से संवाद और बिशहरी माता का महान चमत्कार। बोलिए प्रेम से, जय बिशहरी माता की, जय मनसा देवी की, हर हर महादेव।